जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। यूनियन बजट एक दफ़ा वापस जो है पेश होने वाला है। पिछली दफ़ा जो है क्या कुछ उम्मीदें आपको थी, क्या कुछ वादे आपके जो है वो मुकम्मल हुए और आगे क्या उम्मीदें आपको हैं? देखिए, जम्मू और कश्मीर एक ऐसी जगह है, यहाँ हमेशा यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू का जो यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं जितनी अपनी हमारी जो डिमांड्स हैं, जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं कम पड़ते हैं और हमेशा हमारी नज़र जो रहती है वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ रहती है और हमें उनकी तरफ से पूरी हेल्प मिलती है। जितने भी सेक्टर्स हैं, अगर हम लोग देखें, चाहे इंडस्ट्री की तरफ देखें, चाहे वो पावर की तरफ देखें, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि यूनियन गवर्नमेंट जब हमें वहाँ से जो बजट जो है वो देती है, जब पिछली बार का बजट जो है 1,18,000 करोड़ रुपया जिस तरह से हमें मिला था, और उसमें इंडस्ट्री के लिए अलग से प्रावधान था और बाकी के जो सेक्टर्स हैं उनके लिए अलग प्रावधान था। लेकिन हमारी जो सोच है वो ये है कि भाई क्योंकि जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, अब ट्रेन जो है वो कश्मीर की तरफ मूव कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का है कि भाई 12 घंटे का सफ़र अब 4 घंटे में तय हो रहा है। लेकिन जम्मू कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं टूरिस्ट पे, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन को कह सकते हैं, या अदरवाइज़ भी यहाँ पर कोई ऐसा साधन नहीं है कि बाहर से लोग आएँ और यहाँ पर आकर के स्टे कर सकें। यहाँ टूरिज़्म सेक्टर भी जो है आज की डेट में सफ़र कर रहा है। होटल इंडस्ट्री की आप बात करें तो काफ़ी होटल्स जो हैं वो बंद पड़े हैं। अभी रिसेंटली जिस तरह से जम्मू में रेलवे डिवीज़न दिया गया है, उसके लिए तो हमने अपनी तरफ से शुक्रिया अदा किया, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी वजह से जम्मू, स्पेशली मैं जम्मू डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, उसका सर्वाइवल हो सके, वहाँ के बिज़नेस जो हैं वो ग्रो कर सकें। इंडस्ट्री जो है उनके लिए कोई जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, अभी की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28,400 करोड़ रुपए का एक पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके लिए पैकेज में कोई जगह नहीं है। तो हमारी डिमांड है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर 2 लाख के लगभग लोग जो हैं एम्प्लॉयड हैं और यहाँ पर 7,000 के लगभग यूनिट्स जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उनके सर्वाइवल के लिए भी कोई ना कोई पैकेज जो है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए। एक मदर इंडस्ट्री की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर कॉरपोरेट हाउस के ऑफिसेज नहीं हैं, यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है यहाँ पर लोग आएँ, विज़िट करें, एक दिन के लिए स्टे करें, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर डेवलप करने की ज़रूरत है। और एक खासकर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, आपने जीएसटी की भी जो है काफ़ी मांग की है कि इसमें रियायत होनी चाहिए। जो एक कॉमन ट्रेडर है, क्योंकि हमने मिडिल क्लास ट्रेडर्स हैं, उनको अपलिफ्ट जब तक नहीं किया जाएगा तो आगे जम्मू नहीं बढ़ेगा, यहाँ की इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। उनके लिए क्या चाहेंगे, इस बजट में क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, मैंने पहले ही कहा अभी कि यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक इंसेंटिव जो है, टर्नओवर इंसेंटिव देने की बात कही थी, लेकिन वो भी अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई है। और मैं समझता हूँ कि एक मदर इंडस्ट्री की यहाँ पर बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर कोई मदर इंडस्ट्री लगती है तो यहाँ पर जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनका सर्वाइवल कहीं ना कहीं हो जाएगा। रिसेंटली भी और यूनियन गवर्नमेंट भी, उनको भी इस बात की एहसास है कि जम्मू के अंदर जो इंडस्ट्री है वो तभी ग्रो कर सकती है जब सेंटर जो है उनकी हेल्प के लिए हमेशा आगे आए। आज की डेट में बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो बंद हो गए हैं और हमारी डिमांड यही है कि एक तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा पैकेज जो है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनके लिए रखा जाए, और कोई मदर इंडस्ट्री जो है यहाँ पर आए, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सकें।
जहाँ तक टूरिस्ट, यहाँ क्योंकि पिलग्रिम टूरिस्ट का यहाँ पर आना है, यहाँ पर अदरवाइज यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि यहाँ कोई स्टे कर सके। अभी की एक प्रयास जो है वो चल रहा है, माँ वैष्णो देवी के लिए लोग आते हैं, वहाँ से शिवखुड़ी जो है अब उसमें 15% 20% जो लोग जो हैं अब शिवखुड़ी जाना शुरू कर गया, उन्होंने कर दिया है। लेकिन हमारा प्रयास जो है कि वो जम्मू में आकर के, जम्मू में भी वहाँ यहाँ पर भी बहुत से ऐसे पिलग्रिमेज स्टेशन हैं जिनको यहाँ पर मतलब जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आकर के स्टे कर पाएँ। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रयास बहुत ज़रूरी है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी प्रयास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर पाए। आज तक का जो पीरियड है उसमें जो हमारे यहाँ के जो भी हमारे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, हम उनको लोगों को दिखा नहीं पाए कि यहाँ पर भगवान शिव का धरती है, ये भगवान कृष्ण जो हैं यहाँ पर आए हैं, पांडवों की यहाँ गुफा है, पांडव जो हैं अज्ञातवास में 1 साल यहाँ पर रहे हैं। माँ वैष्णो देवी के साथ साथ और भी यहाँ पर देवियाँ हैं जिनको मतलब यहाँ दर्शन करने से और मतलब मन की मुरादें पूरी होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करना पड़ेगा, और मैं अपनी तरफ से यूनियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो हमें यहाँ पर, क्योंकि बड़ी देर से हमारी डिमांड है, एक मदर इंडस्ट्री जो है यहाँ पर आनी चाहिए, और दूसरा कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ के लिए हो, यहाँ पर लोग टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर स्टे कर सकें, उसका प्रयास रहना चाहिए। तो बहुत ही एक अहम बात इन्होंने कही है, इन्होंने कहा है कि हालांकि अब जो डिस्टेंस है वो जम्मू से कश्मीर घाटी का वो 4 घंटे हो जाएगा जब ये ट्रेन चलेगी, लेकिन उससे पहले ये बहुत ही अहम बन जाता है कि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट जम्मू में हैं उनको डेवलप किया जाए, ताकि जो टूरिस्ट है वो जम्मू में भी इन जगहों को देखने आए, ताकि यहाँ की इंडस्ट्री और ट्रेडर्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। कैमरामैन चांद के साथ राजन भाई, न्यूज़ 18 जम्मू।